1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा सिविल सर्विस पुलिस का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाऊंगा, जिसमें इसके 200 क्वेश्चन है। ओके, और ये प्रीवियस ये ईयर में हुआ था, ये 2019 में हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो सबसे पहले जो हमारा पेपर हुआ था, जो हमारा जनरल सामान्य अध्ययन का हुआ था, और प्रश्न पत्र 1 है ये। ठीक है, तो देखो, इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे वो सारे जीके के से आए थे, करंट और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अपनी पूरी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे सारे। देखो, आपके सामने ही है, सारे क्वेश्चन है। ये बात ध्यान रखना है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी या किसी भी जो एग्ज़ाम में होते हैं उनसे थोड़ा अलग हट के आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत डीपली पूछता है। ठीक है, जैसे ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो आपके सामने ये बड़े हिस्ट्री में मतलब बहुत ज़्यादा डीपली में पूछता है, कुछ भी चीज़ पूछता है, लेकिन बहुत सी चीज़ ऐसी भी होती है जो बहुत सी ईजी पूछता है। लेकिन हमको ये जो पढ़ाई करनी चाहिए बिल्कुल डीपली करके करनी चाहिए, जिससे हम किसी भी चीज़ को या किसी चीज़ को समझ सकें, और जो ये जो हमारा जो पेपर आता है इसको हम क्लियर कर सकें। ओके, और देखो, मैं आपको इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ही दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, ये देखो, ये मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ही ये पेपर। ठीक है, क्वेश्चन, और ये देखो, और ये हिंदी मीडियम के आगे देखो। आपने क्वेश्चन देखो कितने डीपली से पूछता है। जैसे तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ही है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो, खुद ही देखो इसमें क्या लिखा है, इसने देश शिल्पकार और कौशल उद्योग को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन, है ना, है ना। देखो इसमें कितना डीपली से इसने पूछा होगा सारी चीज़। देखो, आप इसी में देख लो। अब जैसे हम एसएससी में एग्ज़ाम देते हैं, तो एसएससी में क्या होता है, एक आंदोलन वो पूछ लेता है। जैसे अखिल भारतीय अस्पर्धा विरोधी लिंग के नायक कौन थे, लेकिन इसमें उसने 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, यूपीएससी का जो लेवल होता है वो बड़ा ही टफ होता है, लेकिन अगर करने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, आपको इसी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे ये है, देखो, इजी सा क्वेश्चन एक आ गया ना आपके सामने। जैसे कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, हमको इनमें बताना था। ठीक है, तो इस तरह करके मतलब ये जो पेपर आता है वो मतलब ईजी भी आता है और ही हार्ड भी आता है। ठीक है, लेकिन हमारे को हर चीज़ की जो तैयारी हम करेंगे वो हम डीपली तैयारी से करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपका देखो ये क्वेश्चन है, 11वां है, देखो, है ना, डीपली के साथ दे रखा है। सारे क्वेश्चन जितने दे रखे हैं वो सब डीपली से दे रखे हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि मतलब ये जो एक क्वेश्चन हर किसी से डीपली में पूछेगा। ठीक है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, लेकिन हमको जो तैयारी करनी है वो जीके से करनी है, टोटली जीके करनी है, और डीपली तैयारी करनी है। ठीक है, कुछ भी पढ़ो बच्चों, डीपली से करो। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मियाँ तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो, आपको मियाँ तानसेन के सारी बातें पहले याद करनी है, उसके बाद उनमें से वो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उसी तरह मतलब क्वेश्चन देखो, ये वाला इजी तो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरह का है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचरित पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है। तो इसी तरह करके मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कम से कम 60% तो आपको इजी ही मिलेंगे, और 40% ऐसा पेपर है जो थोड़ा आपको हार्ड रहेगा। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको पूरा पेपर जिससे कहता है आज मैं आपको बताऊंगा, पूरा आपको दिखाऊंगा। तो आप ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करो। ओके, लेकिन मैं आपसे अभी भी एक बात कह रहा हूँ, कुछ भी पढ़ो तो बच्चों डीपली से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सर्विस का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद सीधा जिसे कहते हैं एक आईपीएस से लगा जाता है। ठीक है, और जो आईपीएस लेवल बहुत बड़ा लेवल होता है। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे ने अगर एक बार ये लेवल हासिल कर लिया तो उसकी लाइफ
सटल बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब एक ए ग्रेड का अफसर बन जाता है वो, ए ग्रेड का अफसर, मतलब बहुत बढ़िया अफसर जिसे कहते हैं ना। इसलिए आप तैयारी करो। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को एक सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो छोटे मोटे पेपर तो आराम से क्रैक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को या आप लोगों को या किसी को भी सबसे पहले सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर ये चीज़ कन्फ्यूजन छोड़ देना कि मतलब इंग्लिश मीडियम से आता है हिंदी मीडियम से आता है। इसमें आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है, और पेपर है ये नहीं है मतलब हार्ड आता है, पेपर मतलब ठीक आता है। ठीक है, आपको मैं एक एक क्वेश्चन देखो दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, क्यों? इससे कि आपको ये चीज़ होगा कि आपको ये पता चलेगा कि प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस अपने मन को बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का मतलब अपने आप को एक कठोर बना लेना है कि मुझे तैयारी करनी है, सो करनी है। देखो मैं आपको क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं ऐसे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी दिखाऊंगा और हिंदी मीडियम वाले भी दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है, इससे इससे क्या होगा कि मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज भी आपको कहता हूँ बच्चों, देखो इसके लिए आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। आप 1 साल या 6 महीने दिन रात एक कर दो और इस पेपर के बारे में सोचो और इसको क्रैक करने के मन में ठान लो एकदम। ठीक है, जब आप सोच लोगे ठान लोगे तो जब ही आपका पेपर ये क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं ठानोगे तो किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारे को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। लक्ष्य बनाने के साथ में कोई भी पेपर हम उसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपको हर एक क्वेश्चन की मैं जानकारी दूंगा, ऐसा नहीं है नहीं दूंगा, आपको सारे क्वेश्चनों की जानकारी दूंगा और ऐसे ही देता रहूँगा। और बस आपका मकसद क्या बनना चाहिए? आपका मकसद ये बनना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा जो तैयारी करनी चाहिए छोटे मोटे पेपरों की नहीं करनी चाहिए बच्चों। आपको सीधा बड़े लेवल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़े लेवल की तैयारी करते रहोगे तो ये छोटी मोटी नौकरी तो आप जब मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना मेरी बात को। ओके, तो इसलिए आप तैयारी करो, बड़े लेवल पे करो, और जो भी पढ़ो डीपली पढ़ो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लो कि मतलब हमने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा बस ऊपर ऊपर पढ़ के बस हमने छोड़ दिया कि भाई हाँ भाई ठीक है भाई हमें आ गया। नहीं नहीं, आपको उसके डीपली तक जाना है। डीपली मतलब जैसे भारतीय 78 या 79 क्वेश्चन आपका 79 क्या कहता है, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है। अब देखो आपको सबसे पहले भारतीय खाद्य निगम के बारे में पता होना चाहिए कि ये कंपनी कब बनी, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके सीईओ कौन है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी इस तरह करके आपको हर एक टॉपिक की डीपली से आपको जानकारी प्राप्त करनी है। जिस दिन आप ये जानकारी डीपली से याद करने लग जाओगे या प्राप्त करने लग जाओगे, आप सिविल सर्विस का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो मेरे दोस्तों। ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, देखो अभी तो पीपी मॉडल है। ठीक है, पीपी मॉडल के बारे में हमें पता होना चाहिए, डीपली से पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। देखो है ना, व्यासी मतलब डीपली से पूछता है व्यासी क्वेश्चन। देखो आपने देखा ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान, कहते हैं ना पीपीपी फुल फॉर्म भी आप आ गई इसमें। देखो तो आपको इसी तरह हर एक क्वेश्चन की तैयारी इसी तरह करनी है कि जिससे आप डीपली तक उसके अंदर जा सको। ठीक है, जैसे ही आप डीपली तक चले जाओगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली क्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक सिविल सर्विसेज अफसर बन जाओगे। ओके,
तो बच्चों मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ यही बात को कि तैयारी करो तो बड़े लेवल की करो, सिविल सर्विसेज की करो वो या ओके, क्योंकि जब बड़े लेवल की तैयारी करोगे तो छोटे लेवल का तो कोई भी एग्ज़ाम आप इजीली से क्रैक कर सकते हैं। ओके, देखो हमारे 95 तक क्वेश्चन हम आ गए। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन 1 से लेकर पूरे 100 तक के क्वेश्चन दिखा दिए मैंने, देखो आपको, है ना, दिखाए ना मैंने आपको सारे क्वेश्चन। तो इसी तरह सारे क्वेश्चन आपको मैंने दिखाए, इस तरह आप इस सारे क्वेश्चन की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। ओके, ठीक है बच्चों, आपको मैं ऐसे ही सारे क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। आप बस अब मेरे कमेंट में लिख दिया करो कि मुझे इस साल का ये वाला पेपर दिखा दो, या कोई भी पेपर दिखा दो, किसी भी उसका दिखा दो यूपीएससी का, तो मैं आपको वीडियो के साथ दिखा दिया करूँगा। ठीक है बच्चों, ओके, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय।